दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या स्थिति बन रही है, इस पर एक बड़ा बयान देखने के लिए मिल रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी का प्रयागराज में एक बयान सामने आया है। सीएचएसएल परीक्षा 2023 जो टियर 2 है उसके बारे में सूचना है। एपीएस भर्ती परीक्षा और पूर्व विश्व कप विजेता को बनाया अपना शिकार, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सोराव में आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री, राशन से वंचित गरीबों को हमने दी डबल डोज। योगी आदित्यनाथ का कहना है 424 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 65 करोड़ 77 लाख का चेक सीसीएल समूह को सौंपा है। नारी की अनदेखी करने से सशक्त नहीं होगा समाज और यूपी निवेशकों की पहली पसंद बना है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। तो ये दोस्तों सोराव में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार जाति के आधार पर नहीं बल्कि ज़रूरत के आधार पर शासन की योजनाओं से सभी को जोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को सोराव के मेवालाल अयोध्या प्रसाद इंटर कॉलेज में अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबों को शासन की योजनाओं से वंचित किया जाता था। जब मैंने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो हम लोगों ने एक ही दिन में सभी राशन की कोटे की दुकानों पर छापामारी कर 30 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े थे। कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब को राशन की डबल डोज देने का काम किया। इस मौके पर सीएम ने 3,357 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश के जिन अनुसूचित जाति के परिवारों के पास अपना आशियाना नहीं है, सरकार उनको आवास उपलब्ध कराएगी। एससी एसटी अति पिछड़ों को जमीन का पट्टा, रोजगार, 5 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ दे रही है। सरकार हर व्यक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के साथ खड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करा रही है। और दोस्तों यहाँ तक भी कहा कि जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े युवाओं के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है। डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो समय से करके दिखाती भी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। और देखिए ये एक न्यूज़ है, प्राइमरी शिक्षकों को मिली मनचाहे विद्यालय में तैनाती। और यहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट आप देखेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। तो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत वर्षों में 1,64,000 शिक्षकों का चयन करते हुए उनकी तैनाती शिक्षक विहीन विद्यालयों में की गई है। इससे छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है और शिक्षक विहीन विद्यालयों की स्थिति समाप्त हुई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी आंकड़ा दिया है कि वर्ष 23-24 में लगभग 16,000 शिक्षकों को स्थानांतरण के बाद नए जिले में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया गया है। इसी के साथ 1,64,000 भर्तियों पर छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों विभाग के अनुसार संबंधित शिक्षकों से विकल्प प्राप्त करते हुए उनके मनचाहे विद्यालय में तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। तो विभाग पूरी तरीके से ये मान रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और जो शिक्षकों की समस्या है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लगातार जो डीएलएड के छात्र हैं वो कल की डेट में मुलाकात करने के लिए प्रयास भी कर रहे थे। प्रयागराज में बीएड के भी छात्र, संयुक्त मोर्चा के छात्र जो है मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। जब मुलाकात नहीं हो पाई तो कोई बात भी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो छात्र पत्थर गिरजाघर में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वो काफ़ी मायूस दिखाई पड़ रहे हैं और अब नए सिरे से रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाई जाए। तो दोस्तों अभी शिक्षक भर्ती में देर इस वजह से भी है कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में नहीं आया है, इसका गठन पूरा नहीं हुआ है। गठन के बाद एक टीटी का एग्ज़ाम भी कराया जाएगा और टेट के बाद ही
कोई सुपर टेट की वैकेंसी पॉसिबल है, तो आप लोग इस हिसाब से काम बिल्कुल करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी कोई वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार शिक्षक बहाली पर फोकस करें। 2.0 में 32,000 पदों पर आपको आवेदन का अवसर मिलेगा। भले ही वैकेंसी अदर स्टेट को कम मिले, लेकिन यूआर की पूरी सीटों में आप जा सकते हैं। तो 15-16 हज़ार लगभग वैकेंसी आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगी। और प्राइमरी में जिन्होंने मेहनत की, अच्छे से काम किया, तो वो आज जो है टीचर बन चुके हैं। कम से कम 40-45 हज़ार रुपये महीने पाएंगे। आवास की भी सुविधा मिल रही है, नज़दीक आवास होगा तो रहने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से कुछ खाने पीने का आप चाहे जहाँ रहेंगे खाएं पिएंगे तो है ही, बाकी आपको सैलरी मिलेगी। तो इस हिसाब से बिहार में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे CHSL 2023 की Tier 2 परीक्षा की। तो 6 शहरों में ये CHSL Tier 2 एग्ज़ाम होगा। यूपी और बिहार में 15 केंद्रों पर बैठेंगे 5,135 अभ्यर्थी। 2 नवंबर को 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो परीक्षा के लिए यूपी और बिहार के 6 शहरों में 15 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर दोनों राज्य के 5,135 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों में 1762 पदों पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। दोस्तों देखे जाए तो 2 APS भर्तियां एक साथ पूरी होने के आसार हैं। यूपीपीएससी जल्द घोषित करेगा पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि। 2013 की भर्ती पड़ी अधूरी। 2023 में जारी विज्ञापन के तहत लिए जा रहे आवेदन। तो ये दोनों APS की वैकेंसी आपको एक साथ नज़र आ सकती हैं। और दोस्तों देखा जाए तो श्रीलंका भी अफगानिस्तान का विश्व कप में शिकार बन चुका है और तीसरे पूर्व विजेता को श्रीलंका को मतलब ये अफगानिस्तान ने हरा दिया है। पाकिस्तान, इंग्लैंड जो 2000 के बाद 1996 के विजेता को 7 विकेट से हराया है। शाहिदी और ओमेर जई के अर्धशतक की बदौलत ये मुकाबला इन्होंने जीता है। 4 विकेट 24 रन देकर मैन ऑफ द मैच फारूकी बने हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन टीम निकल के आ रही है। इनकी बॉलिंग काफ़ी ज़ोरदार है अफ़गानिस्तान की। जहां क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है, क्रिकेट की सुविधाएं नहीं है, वहां के लोग इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं विश्व कप में आकर। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और दोस्तों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए परीक्षा नवंबर व दिसंबर में कराई जाएगी। आयोग की ओर से सोमवार को जो जारी सूचना है उसके मुताबिक 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 नवंबर जबकि 1 से 3 दिसंबर तक परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं CAPF, SFF में कांस्टेबल GD व असम राइफल्स में राइफलमैन GD की परीक्षा फरवरी और मार्च में कराई जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।